नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश। स्मार्ट लेसन चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा कक्षा 11 का एडमिशन के बारे में और साथ साथ ये भी बताएंगे कि केवी नॉन केवी में क्या अंतर है और कौन सा डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत है और कौन सा चीज़ आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम में ध्यान में रखना है। तो चलिए, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। तो ज़्यादा देर न करते आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबको पता है कि सीबीएसई बोर्ड का जो 10th 12th का रिज़ल्ट आ चुका है और अब पेरेंट्स को इंतज़ार है कि हम 11th के लिए एडमिशन कराएं। तो जिन पेरेंट्स केंद्रीय विद्यालय में ऑलरेडी है उन लोगों को तो केंद्रीय केवी में ही आपको डायरेक्ट ही एडमिशन मिल जाएंगे और जो नॉन केवी है उन लोगों को आपको रजिस्ट्रेशन भरना पड़ेगा। हालांकि दोनों को ही सेम प्रोसेस है, आपको दोबारा से ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो इसमें आता है कि केवी और नॉन केवी में है। तो केवी है मतलब आपने केंद्रीय विद्यालय में अपना बच्चे 10वीं तक पढ़ाई किए हैं तो वहाँ से बोर्ड का एग्ज़ाम दिए हैं तो उन केस में वो केवी की हो जाता है। तो केवी से केवी आप आराम से आप एडमिशन करा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि उन लोगों के लिए पहले वैकेट होगा। इसके बाद आता है नॉन केवी। नॉन केवी में आता है जो केवी से बाहर के स्कूल से पढ़ाई किए हैं, इन सभी नॉन केवी में आता है। तो नॉन केवी में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी आता है, चाहे स्टेट हो, सेंट्रल हो या फिर बाहर का जो भी अपना हॉबी है उस कैटेगरी के सभी आएंगे नॉन केवी में। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको अगर मौका नहीं मिला है या किसी कारणवश आपने केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई नहीं की है तो उन पेरेंट्स भी अपने बच्चों को केवी में एडमिशन करा सकते हैं, वो भी जो नॉन केवी में आएगा। तो अब आता है कि अब केवी और नॉन केवी तो हो गए हैं, तो नॉन केवी में कैसे ये सिलेक्शन होता है। नॉन केवी होता है अगर केवी से केवी कक्षा 11 में एडमिशन हो गया, इसके बाद अगर वैकेंट रह जाता है उस केवी में तो उस केस में केंद्रीय विद्यालय उस स्कूल से नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि यहाँ पे इतना वैकेंट है तो आप चाहे वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जो केवी से है वो उनके लिए ऑप्शन फॉर्म बोल के आता है और जो नॉन केवी है उन लोगों के लिए आता है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये जो सारी प्रक्रिया ये स्कूल से आपको नोटिफिकेशन जारी करता है, चाहे आप केवी के हैं या फिर नॉन केवी हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होता है वहाँ से ऑप्शन फॉर्म या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया जाता है, आप तुरंत भर के दीजिए क्योंकि ये प्रोसेस बहुत जल्दी किया जाता है और शुरू भी हो गया है। क्योंकि जो एडमिशन शेड्यूल निकला है वहाँ पे बोला है कि जिस दिन से बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उस दिन से 10 दिन के अंदर आपको एडमिशन कराना है। तो आप जल्द से जल्द आप अपने स्कूल से संपर्क करिए, वहाँ पे जाके आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर दीजिए। इसके बाद कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। डॉक्यूमेंट्स वही सेम है जो कक्षा 1 के लिए है, सारे केवी का रूल्स वही है। उसमें मेन चीज़ ये है कि क्लास 11 के लिए आपको बोर्ड का मार्कशीट 100% होना चाहिए। इसके बाद आते हैं जैसे कि एड्रेस प्रूफ सर्टिफिकेट आता है, ये भी आपको देना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दोनों कंपल्सरी है, ये होना चाहिए आपका। अगर आपने नॉन केवी के हैं तो आपको वहाँ पे जो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो आपको बेसिक पे का सैलरी जो स्लिप है वो भी देना पड़ता है, सर्विस सर्टिफिकेट देना पड़ता है, ये सभी के लिए है। इसके बाद जो आपका पोस्टिंग ट्रांसफ़र का जितना डिटेल है वो जो फॉर्म देंगे, अगर आप नॉन केवी हैं तो फॉर्म में आपको पूरा उसमें मेंशन है, वो सिर्फ जो वहाँ पे मेंशन है वो सबका ही डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, इसके बाद एड्रेस प्रूफ, इसके बाद आता है सर्विस सर्टिफिकेट और साथ साथ ये भी है अगर मान लीजिए किसी बच्चों का पेरेंट्स नहीं है, गुजर गए हैं, उन लोगों का डेथ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अब आता है कि कौन सा स्ट्रीमिंग के लिए कितना मार्क्स की ज़रूरत है। इसमें जो नोटिफिकेशन में दे रखा है उसमें साइंस बैकग्राउंड के लिए है कि जो 60% मार्क्स होना चाहिए। इसके बाद जो कॉमर्स है उसके लिए है 55%
और अदर सभी के लिए जो आपको बोर्ड का 10th का एग्ज़ाम पास होना चाहिए, तो उन सभी को मिल जाएंगे एडमिशन। इसके बाद स्पेशल इसमें बोला गया है कि अगर आप स्पोर्ट्स की कुछ कैटेगरी है या फिर आप SC ST में आते हैं, उन लोगों के लिए कुछ आपको कंपनसेशन दिया गया है, जैसे कि हाईएस्ट 6% तक आपको मार्जिन मिलेगा, कम 6% कम होने से भी आपको एडमिशन हो जाएगा। तो जब नोटिफिकेशन देगा तब वहाँ पे पूरा रहेगा, तो आप स्कूल से संपर्क करके आप उसमें, अगर आप स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, तो अगर चाहते हैं कि आप साइंस में या फिर कॉमर्स में पढ़ना चाहते हैं, इतना परसेंटेज ओवरऑल एवरेज में नहीं है, अगर आप स्पेशल कोटे में आते हैं तो इसमें आपको सब्सिडी मिल जाएंगे। इसमें जो नेक्स्ट चीज़ आता है, मान लीजिएगा आपको हिंदी या संस्कृत दोनों में कोई भी एक सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा, इंग्लिश आपको रहेगा, बाकी आपका स्ट्रीमिंग जो सब्जेक्ट है वो आपको रखना है। तो हिंदी या संस्कृत में एक सब्जेक्ट आपको रखना ही है अगर केंद्रीय विद्यालय में आपको एडमिशन कराना है, तो ये भी आप लोग जानकारी रखिएगा। और आप लोग, मैं ये बताना चाहता हूँ, जो भी अगर आपने केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराना चाहते हैं तो प्लीज़ अपना जो KV है वहाँ पे संपर्क करिए और जल्द से जल्द आप इसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करके दीजिए, ताकि आपको जल्द से जल्द एडमिशन मिल जाए। तो फिलहाल अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि KV का कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।